औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। माय डियर फ्रेंड, आज हम सेकेंडरी क्लास में रूटा गैवेलेंस की गाइडिंग सिम्टम पढ़ रहे हैं। ये रूटा गैवेलेंस हमारी इंतहाई अहम मेडिसिन है। ये एक पॉलीक्रिस रेमेडी है। बहुत सारा इसका इस्तेमाल टिपिकली ये आइज़ के हवाले से इसको बहुत जाना जाता है। आई साइट के हवाले से ये विजन को इम्प्रूव करती है। इसके अलावा ये इसके बहुत सारे प्रोलैप्सिस की बहुत बड़ी दवा है। तो ये जो इस तरह से बोन्स की एब्डोमिनल ग्रोथ होती हैं उसकी भी ये बहुत बड़ी दवा है। तो आज हम इसकी गाइडेंस में पढ़ते हैं। नंबर 1 में है इंक्लिनेशन टू कंट्राडिक्ट एंड क्वल। अच्छा, इसके अंदर कंट्राडिक्शन का बड़ा रुझान होता है कि जो बात एक बंदा करता है ना उसकी उल्टी इसने जरूर करना, उसका उल्ट कंट्राडिक्शन होगी कि नहीं ये नहीं है। बात होता है कि भाई ये बात अच्छा ठीक है, इट्स ओके, नो, तो ये कंट्राडिक्शन करेगा इसमें, ठीक है ना। तो कंट्राडिक्शन के साथ क्वल झगड़ता भी है, झगड़ालू भी है। नंबर 2 डिससेटिस्फाइड विद हिमसेल्फ एंड अदर्स। एक तो ये अपने आप से डिससेटिस्फाइड है, दूसरा ये दूसरों से भी डिससेटिस्फाइड है, ठीक है ना। अपने आप से वो मुतमईन नहीं है और इससे सिमिलरली यही ख्यालात उसके दूसरों के लिए भी हैं, राइट। नंबर 3 में है नॉर्मल एपिटाइट बट अवर्जन टू फूड। भूख लग रही है पेशेंट को, भूख लग रही है लेकिन खाना नहीं खाता। अवर्जन टू फूड, फूड से नफरत है। भूख है, एक तो ना भूख ही नहीं है फिर बंदा ना खाए, भूख है, एपिटाइट है, भूख लगती है लेकिन खाने से नफरत है, राइट। नेक्स्ट है प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम इमीडिएटली ऑन अटेम्प्टिंग टू पास स्टूल। जैसे ही पेशेंट स्टूल पास करने लगता है तो उसकी जो रेक्टम है वो प्रोलैप्स कर जाती है। सेम ये सिम्टम हमारी पोडोफाइलम पेल्टेक्टम दवा के अंदर भी पाई जाती है। तो ये रूटा और पोडोफाइलम पेल्टेक्टम ये बहुत बड़ी मेडिसिन हैं रेक्टम के प्रोलैप्स की। लाइकोपोडियम भी इसमें आती है, ठीक है। नंबर 5 है फ्रीक्वेंट अनसक्सेसफुल अर्जिंग फॉर स्टूल। फ्रीक्वेंट अनसक्सेसफुल अर्जिंग फॉर स्टूल, स्टूल पास करने की ख्वाहिश होती है लेकिन वो बार बार होती है लेकिन वो मुकम्मल नहीं होती, अनसक्सेसफुल होती है। और जब पेशेंट स्टूल पास करने की जाएगा तो स्टूल नहीं उसको आएगा, फिर वो जो डिज़ायर है वो वैनिश हो जाएगी, गायब हो जाएगी। नंबर नेक्स्ट है प्रेशर ऑन द यूरिनरी ब्लैडर एज इफ कॉन्स्टेंटली फुल कंटिन्यूइंग आफ्टर यूरिनेशन। अच्छा, ये भी इसकी बहुत बड़ी ये अलामत है। इस तरह की सिम्टम अगर आपको मिल जाए तो ये में भी उसकी अगर पथरी है किडनी से तो उसको भी निकाल दे। कि पेशेंट को होता है कि उसका जो यूरिन ब्लैडर है वो फुल है, भरा पड़ा है यूरिन के साथ, ठीक है। उसने यूरिन पास भी कर लिया, अब यूरिन पास करने के बाद तो उसको रिलीफ मिलना चाहिए कि होना चाहिए कि अब भी यूरिन पास हो गया, अब उसका जो यूरिन ब्लैडर है वो एम्प्टी हो गया है। लेकिन इसमें फिर भी वो ऐसे ही फील होगा कि जैसे अभी भी भरा पड़ा है, अभी भी वो यूरिन ब्लैडर जो है वो अभी भी भरा पड़ा है यूरिन के साथ। ये इसकी बड़ी टिपिकल सेंसेशन है। नंबर 7 है स्कैंटी ग्रीन यूरिन। ग्रीन कलर का यूरिन भी इसको आ सकता है। नंबर 8 ब्रूस लेम सेंसेशन ऑल ओवर एज इफ अ फॉल और ब्लो वर्स इन लिम्स एंड जॉइंट्स। अच्छा, ये ऐसे इसकी ऐसे दुखन वाली दर्दें सारे जिस्म पर होगी, जैसे कोई गिर जाता है, ये चोट लगती है, ठीक है ना। उसके बाद की जो कंडीशन होती है टिपिकली लिम्स में और जॉइंट्स में, मसल लिम्स में बाजुओं, टांगों और जोड़ों के अंदर ये दर्दें इसकी बहुत ज़्यादा, ये रिस्क तो इसकी आम पेन में आती है ना। नेक्स्ट है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी अपॉन विच ही लाइज आर पेनफुल एज इफ ब्रूस्ड। अच्छा, ये जिस तरह भी सोएगा तो उसको वहाँ पर दर्द महसूस होगी, जैसे दुख महसूस होगी। आपने एक सिम्टम पढ़ी हुई है आर्निका में कि पेशेंट किसी नरम सीट पर भी सोता है, नरम गद्दे पर भी सोएगा तो उसको लगेगा जैसे वो फट्टे के ऊपर किसी हार्ड चीज़ के ऊपर सोया हुआ है। लेकिन इसमें क्या होगा कि जिस करवट भी सोएगा इसको दुखन होगी लाजमी, ठीक है ना। कि ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी अपॉन विच ही लाइज आर पेनफुल एज इफ ब्रूज। इस तरह से पेनफुल है जैसे कोई वहाँ पर चोट लगी हो, वहाँ पर नील पड़ गए, ठीक है, इससे कंडीशन। अब हम इसकी अगली सिम्टम देखते हैं। नेक्स्ट सिम्टम हम देखते हैं, इसमें रेस्टलेस,
टर्न्स एंड चेंजेस पोजीशन, पेशेंट बिल्कुल फ्रीक्वेंटली व्हेन लाइंग ये रेस्टॉर्स की तरह बार बार पोजीशन चेंज करता है ये पेशेंट, ठीक है। जब ये लेटा होता है कभी इसका वर्ड कभी इसका वर्ड, तो क्योंकि इससे फिर रिलीफ मिलता है इससे। नंबर नेक्स्ट है लेमनेस आफ्टर स्प्रेन्स, स्पेशली ऑफ रिस्ट्स एंड एंकल्स। लेमनेस आफ्टर स्प्रेन्स, कोई मोच आ गया, ठीक है, ज़ोर आ गया, स्ट्रेस आ गया, किसी आपकी रिस्ट पे आ गया या एंकल पे आ गया, तो वहाँ पर ये बड़ी जल्दी इसमें मोच आ जाता है, फिर ये बड़ी शदीद पेन होती है। और ये पेन की रिस्ट की मोच की स्ट्रेन की पेन की ये इससे बढ़कर रेमेडी मैंने नहीं रखी। इतना शानदार तरीके से ये वहाँ से पेन को रिमूव करती है कि कमाल हो जाता है। नेक्स्ट है थाइसिस आफ्टर मैकेनिकल इंजरीज टू चेस्ट, सीने पे कोई चोट लग गई, ठीक है, तो चोट लगने के बाद क्या हो गया, पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस होगी। अब पेशेंट आपके पास आता है, अब वो बताता है कि डॉक्टर साहब ऐसे मुझे जब चोट लगी है उसके बाद मेरा ये मसला बना सारा, ठीक है, मैं बस बुखार होना शुरू हो गया, से रहता गया मतलब पता चलेगा आपको कि इसकी जो काजेशन है वो आफ्टर मैकेनिकल इंजरी उसको ये थाइसिस यानी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हुई है, तो फिर रूटा देने से वो ट्यूबरकुलोसिस क्योर भी होगी, ठीक है ना। तो बड़ा शानदार इसका रिजल्ट ऐसे केसेस में मिलता है। नेक्स्ट है इचिंग इन एंड ओवर आइज विद ब्लर्ड विजन एज इफ दे हैड बीन स्ट्रेन्ड। इचिंग एंड इन एंड ओवर आइज, आँखों के अंदर और आँखों के ऊपर ऐसे हल्की हल्की दर्द रहती है, ठीक है। तो इसके साथ क्या है, विजन ब्लर्ड, जो आईसाइट है वो ब्लर होती है, ठीक है, क्लियर नहीं होती, वाज़ेह नहीं होती, ठीक है ना। तो आईसाइट जब वीक हो, आँखों में दर्द हो, आँखों के अंदर भी दर्द हो, आँखों के ऊपर भी दर्द हो, यानी ऑर्बिट पे भी पेन हो, तो रूटा को हमें उसमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे जैसे स्ट्रेन को ज़ोर आया। नंबर 14 है आफ्टर यूजिंग आइज एट फाइन वर्क, वॉच मेकिंग, एनग्रेविंग। तो अब कोई वॉच मेकिंग का काम है किसी का, कोई कशीदाकारी का काम है, ठीक है, एनग्रेविंग का काम है, तो ये चूँकि बहुत बारीक भी नहीं होती है तो इससे भी स्ट्रेस रहता है आइज के ऊपर। ये स्ट्रेस आने से आँखों में दर्द, सर में दर्द, इस तरह से कंधों में दर्द हो या चक्कर आए, कुछ भी हो, लेकिन काजेशन पीछे ये हो कि उसने कोई फाइन वर्क किया हो, ठीक है। उसके बाद अगर कंडीशन आती है तो फिर रूटा ग्रेविलेंस हमारी दवा बनती है। नेक्स्ट है आइज बर्न, एक फील स्ट्रेन्ड हॉट लाइक बॉल ऑफ फायर, स्पैज़म्स ऑफ लोअर लिड्स। आँखें गर्म है, ऐसे जैसे कोई आँख जो है वो गर्म आग का गोला बनी हुई है, इस तरह से आँखें वो उस गर्म है, उनमें पेन होती है। और स्ट्रेन्ड, फील स्ट्रेन्ड, ऐसे जैसे बहुत ज़ोर लगाना पड़ा है। स्पैज़म ऑफ लोअर लिड्स, जो लोअर लिड्स हैं उनमें सुकड़ाव सा भी आएगा, स्पैज़म आएगा उसके साथ, ठीक है। नंबर 16 है कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम इनएक्टिविटी और इम्पेक्शन फॉलोइंग मैकेनिकल इंजरीज। अब देखिए कोई मैकेनिकल इंजरी होगी, दामन में लग गई, तो जिसकी वजह से जो इंटेस्टाइन्स की वर्किंग है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो गई है। या फिर क्या हो रहा है कि मूवमेंट्स नहीं हो रही इंटेस्टाइन्स की, तो स्टूल के ऊपर स्टूल की तय चढ़ती जा रही है, वो तय चढ़ती इम्पेक्शन वो जाके इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देती है वहाँ पर। तो एलोपैथी में तो वहाँ पर सर्जरी करनी पड़ती है, सर्जरी से उसको रिमूव किया जाता है जो वो किसी हाथ में ऐसे स्टूल जम जाता है, तो ठीक है। तो रूटा ग्रेविलेंस इज़ द बेस्ट रेमेडी इस तरह की कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड, आज हमने सेकेंड क्लास में रूटा ग्रेविलेंस की गाइडेंस में पढ़ी है। हम एक खिदमत के तौर पर ये चैनल चला रहे हैं ताकि होम्योपैथी का नॉलेज स्टूडेंट्स को भी और डॉक्टर्स को भी मिले। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।